एक बार फिर से आपका स्वागत है द पहाड़ी फ्रेम यूट्यूब चैनल द पहाड़ी फ्रेम पे। तो दोस्तों, अभी हम दादी को छोड़ने आए थे। अब हम लोग को फिर कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है और चढ़ाई है पूरी, ठीक है। और ये चढ़ाई हमें चढ़नी है और इसको पार करते ही हम पहुंच जाएंगे घर। तो मुझे तो हैबिट है, क्योंकि एक्चुअली मेरी पैदाइश ही यहाँ की है, मैं पढ़ा यहाँ का हूँ, तो मुझे हर चीज़ की हैबिट है पहाड़ों के विषय में। तो अब देखते हैं कि हम कितनी देर में ये डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो थोड़ा बैठ जाते हैं क्योंकि थक लग गई, और भाई साहब हमारे, क्योंकि भाई साहब आते हैं पहाड़ों में लेकिन आना जाना बहुत कम है। ऐसी कोई फंक्शन वगैरह हो तभी आते हैं। तो भाई, तो आपको कैसा लगा आज का दिन? शानदार है, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर व्यू है, देखने में बड़ा खूबसूरत है। अच्छी साफ हवा है, अच्छा सा पानी है। सबसे बड़ी बात, पहाड़ों की ज़िंदगी कोई बनावटी ज़िंदगी नहीं है, नेचुरल ज़िंदगी है। आदमी आजकल इसी से दूर होता जा रहा है। यस यस यस। तो वापस आइए और अपनी इस नेचुरल ज़िंदगी को जो पूर्वजों ने जी थी उसका भी अपने बच्चों को सब और परिवार के सदस्यों को इसका आनंद। यहाँ मुझे कुछ खजाना सा लग रहा है। ये वाइट पत्थर देखिए, इसके अंदर मेरे को मिल गया वाइट पत्थर, लेकिन हाथ डालूंगा क्या होता, सांप वाप हो कहीं काट ले। ठीक है, देखो पहाड़ों में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ आएंगी, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में ना। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पहाड़ों से जो लोग जिनको जानकारी है वो लोग लेके जाते हैं जड़ी बूटियाँ, फिर उसकी दवाई बनती है। बट एक्चुअली हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो हम तो जब भी हमें चोट लगती थी, मैं बता देता हूँ, आप लोगों को याद ही होगा जितने भी अपने पहाड़ी भाई बंद हैं, तो कभी आपने क्रिकेट खेलते समय या किसी ने पत्थर पे पैर लग गया तो हम लोग क्या करते थे, ये देखो, ये वाला आपको सबको पता ही होगा। ये जो पत्ती होती थी, इनको हम क्या करते थे, थोड़ा सा इसको बारीक सा पीसते थे, ठीक है, ग्राइंड कर देते थे इसको बारीक से, और जहाँ चोट लगी होती थी वहाँ लगा देते थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ब्लड रुकना बंद हो जाता था एकदम से, और धीरे धीरे जो जख्म होता था वो भरना स्टार्ट हो जाता था। तो ये है वो जड़ी बूटी। तो भाई मुझे तो यही पता है, इसी जड़ी बूटी के बारे में पता है भाई। तो मुझे लग रहा है कि अब गांव में ही आना पड़ेगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, कुछ दवाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना बहुत असरदार है। क्योंकि बचपन में कभी भी चोट लगती थी, मम्मी हो दादी हो, तो सबसे पहले यही जड़ी बूटी ढूंढती थी। तो ये हमारे पहाड़ों में ना आसानी से पाया जाता है। तो अब जो इसका गढ़वाली नाम है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को याद आ जाए तो ज़रूर बताऊँगा, है ना। ये जो औषधि है ना, बहुत ही हेल्पफुल है, और आपको देखना हर जगह यही मिलेगी, हर जगह यही मिलेगी, देखो। तो मैं एक बार रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ, जब भी हम इन पथरीले रास्तों से निकलते थे, उतरते थे, चढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं ठोकर लग जाती थी, पैर पे खून निकल जाता था, या जिसको पता हो बच्चे गिर जाते थे। तो अब उस टाइम जब तक डॉक्टर के पास हम लोग जाएं, तब तक तो बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। तो उसके लिए हमारी दादी, हमारे पूर्वज जितने भी थे, वो यही जड़ी बूटियाँ सजेस्ट करते थे हम लोगों को, और तुरंत तोड़ के लेके आते थे, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, हर एक कदम पे ये मिल जाता था। तो आप लोग
को किसी को भी इस जड़ी बूटी के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको अगर इस जड़ी बूटी का नाम पता है तो मेरे को हल्का हल्का ध्यान आ रहा है, लेकिन अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि भूल गया हूँ। तो जैसे आप लोगों को याद आए तो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है दोस्तों। और ये रहे हमारे खेत। कभी मैं यहाँ पे हल लगाता था जब मैं बचपन के दिन, तो इस बारीक से खेतों में देखो ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं हमारे, छोटे छोटे मतलब, और यहाँ मैं हल लगाता था। बताओ, ये है, यहाँ से बिजली सप्लाई होती है हमारे गांव में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्म, और आई थिंक कि आप लोग भी वही बोलते होंगे। हाँ, लेकिन जब ये ना नया नया बना था तो हम लोगों ने इसको ऊपर चढ़ावाया था। बता, कम से कम 20-30 आदमियों ने ना रस्सी पे बांध के चढ़ाया था इसको। उसके बाद तो कई बार फूक जाता था, तो हम लोग ऐसे ही करते थे। हाँ, लोग लकड़ी के कंधे, लकड़ी में लेके, और कम से कम 12-13 आदमी एक साइड से, 12-13 आदमी एक साइड से लेके आते, इतना भारी होता था ये। तो यहाँ से सारे गांव में डिस्ट्रीब्यूशन लाइट का चल रहा है। अगर यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो पूरी गांव की बत्ती गुल, ठीक है, बत्ती चली जाती है एक, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मैं अपने गांव का व्यू आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं, क्योंकि अब ना दिन ढल चुका है और शाम आ चुकी है। धीरे धीरे सन सेट हो रहा है, और ये देख सकते हैं, ये पूरा गांव है हमारा, ये पूरा गांव, ये मेरा घर, उसके ऊपर शादी हो रही है यहाँ पे। ये घर देखिए, वाह। और ये देखिए सामने एक आलीशान घर बनाया चाचा ने। तो मैं हूँ अभी कम से कम वहाँ से लगभग कितनी दूरी होगी, यहाँ वहाँ से यहाँ तक की भाई? हाँ, तो देखो, मैं 2 किलोमीटर दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ। ये घर देखो कितनी दूर है, और आपको दिखा रहा हूँ सामने। तो ये है अपना ही घर है, ये भी, ये सामने देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो। हाँ, अब दिखाएंगे हम आपको पलकुण। अब पलकुण क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको ब्लॉग में अच्छी तरह से। अब क्या होता है कि गाय के लिए घास होता है, ठीक है। तो घास जब हरा होता है तो एक सीज़न आता है कि इसको काटना होता है एक टाइम पे। तो काट के तो एक साथ गाय को खिलाया नहीं जाता। तो हमारे पहाड़ी महिलाएं क्या करती हैं, हाँ, तो ये स्टोरेज का सबसे पुरानी विधि है, जो पेड़ के ऊपर घास को एक एक उसको गठरी बांध के उसको इतना बड़ा बना देती है। और ये चलता है हमारे कम से कम साल भर चल जाता है गाय के लिए, क्योंकि एक सीज़न ऐसा आता है कि जिस सीज़न में मतलब पूरा सूखा ही सूखा होता है, वहाँ पे हरियाली का कोई नाम ही नहीं होता है। तो उस टाइम गाय के लिए ये चारा है, और फिर इस चारे को निकालती है हमारी माताएं, बहनें, और जगह जगह आपको ये दिखेंगे। वैसे आपने देखा होगा वीडियो, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है ना, बड़े बड़े से घोंसले टाइप के। ये घास की पलकुण है बाबा, हमारे घर लेमू जाओ घास का पलकुण, ठीक है। जब ये आई थिंक अगस्त अक्टूबर के टाइम आता, तब घास कटाई होती है, फिर इनको पेड़ों पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये, और आपको तो बता ही दिया मैंने, बिहुलक पेड़, ये है बिहुल का पेड़, और इसको बोलते खड़किया। तो बचपन में जो आपको हरा हरा दिख रहा है ना, तो इस पे होते थे छोटी छोटी फलियाँ, मीठी मीठी सी, अभी हरी हरी होगी, फिर जब पक जाती थी तो इनको हम पेड़ में चढ़ के खाते रहते थे। और एक टाइम इनके ना बंदूक टाइप के बनाते थे, हाँ, इसके स्पेन लेते थे, उसके दोनों साइड काटते थे, उसके बीच में दोनों गिट्टियाँ फंसा देते ये वाली, फिर पटाख से मारते थे, जैसे प्रेशर मारते थे तो आगे वाली एकदम प्रेशर से जाती थी, और थोड़ा सा साउंड भी आता था पटाख से। तो ये देखो बचपन की कुछ यादें। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ
खतरनाक चीज़ भाई। इसमें भाई हम तो इसके डर के मारे तो पहाड़ों में पढ़ाई नहीं होती, इसके मारे तो हमारे टीचर भी कंडाली लगा देते भाई। ये देखो, ये है बिच्छूदार कांटेदार घास, जो एक बार लग गया तो कम से कम 24 घंटे तक खुजली होती रहती पैर पे, पूरे पैर पे ना रेडनेस आ जाती है। तो ये देखिए, ये है बिच्छूदार घास भाई, बहुत लगाई है मम्मी पापा ने, जब हम बचपन में स्कूल नहीं जाते थे बहुत कंडाली खाई है। एक बार तो क्या हुआ कि हाँ, अब मेरे को वो पल भी याद आ गया कि मैं और मेरा फ्रेंड्स ऐसे, अब बचपन था हमारा, बहुत छोटे थे, दूसरी तीसरी कक्षा में थे हम, तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ से हमने आंखें बंद कर दी अपनी अपनी ना, और होता ना हम ऐसे आंखें बंद करके और ऐसे बोल रहे थे हम, दगड़े दगड़े जोला और ढंडी पौड़ी जोला, दगड़े दगड़े जोला और ढंडी पौड़ी जोला, है ना। ऐसे करते करते और हम लोग ना ये जो बिच्छूदार घास है उसमें गिर गए, मतलब कंडाली के ऊपर गिर गए, और अभी तो कम ही है, पूरी झाड़ी थी एकदम से, और यहाँ गिर गए हम भाई। तो मेरे फादर वहाँ थे, उन्होंने देख लिया मुझे, मेरे दोस्त को भाई, हम लोगों के ना पूरे शरीर पे दाने दाने हो गए थे, और मतलब ऐसा हो गया था कि बस मरने लायक, क्योंकि बहुत तेज़ इसका करंट से लगता है, और पूरी बॉडी में रेडनेस सी हो जाती है और दाने दाने से हो जाते हैं। तो वहाँ से पापा दौड़ के आए, उन्होंने मेरे को उठाया, फिर हम दोनों को उठाया उन्होंने, ठीक है, मेरे को और मेरे दोस्त को, फिर घर लेके गए, तेल मालिश करी, तब जाके। तो यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ये मेरे को पल याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में गिरा हूँ यहाँ पे, वो भी करने लेके झील में भाई। तो पापा वहाँ थे, कुछ काम कर रहे थे, वहाँ से आए दौड़ दौड़ के, फिर हमें उठाया वहाँ से, तब लेके गए घर। देखो अब ये देखो, घर के सामने भी पलकुण लगाई गई है ना, तो इसका तो मैंने मतलब बता ही दिया आपको, ये पलकुणों का मतलब, ये स्टोरीज है, पुरानी विधियाँ, ठीक है। ये देखो, तो दोस्तों ये ब्लॉग है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अब हम जाते हैं गट्टू के घर पे, थोड़ा सा गला भी सूख गया है, थोड़ा पानी वानी पीएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छी लगेगी वीडियो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ना अपना बचपन याद दिला देगी, है ना। सारी चीज़ें ओरिजिनल है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और